वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एमसीक्यू सॉल्विंग डे 9। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने एमसीक्यू से रिलेटेड एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर हम 500 एमसीक्यू करेंगे विद इन 50 डेज ऑफ द स्पैन, राइट। आज ये 9 डे है और अप्रॉक्स हम आई थिंक शायद 90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राइट। अभी जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा है वो है हमारा इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस आज आप लोगों का एंड हो जाएगा। उसके बाद कल से हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस मेक अप द ट्राइक थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस। देखिए ट्राइक थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले बात आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी दी थी स्टर्नबर्ग ने। कब दी थी? 1985 के अंदर ये स्टर्नबर्ग ने थ्योरी दी थी। इससे पहले स्टर्नबर्ग ने एक और थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस के ऊपर, जो थी आपकी टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी कब दी थी? 1927 में, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। अब ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस में स्टर्नबर्ग ने क्या कहा था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है बेसिकली क्या रहती है, एसीपी पे रहती है। अब ये एसीपी क्या है? ए स्टैंड फॉर एनालिटिकल, C stand for creative and P stand for practical. This is the full form of the ACP। और ये ACP क्या है? अगर मैं मेमोरी के टर्म में बात करूं तो ACP is acronym। अब ACP को याद रख रहा हूं, ये मेरी क्या कर रहा है, एक्रोनिम क्या करते हैं, आपकी मेमोरी स्पेस को इंक्रीज कर देते हैं। दैट मीन्स कि जो भी मैं याद कर रहा हूं उसको वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और जैसे ही इंक्रीज करेंगे वो एलटीएम में स्टोर होंगे फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, राइट। तो यहाँ पर पूछा है विच टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस मेक अप द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस, दैट इज एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल। ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर, राइट। कभी भी उन्होंने इमोशनल की बात नहीं करी है तो ये तो गलत हो गया। आप सिर्फ इस चीज को याद रखिए, एसीपी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस इंक्लूड एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, राइट। एनालिटिकल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, दैट इज एनालाइज कर रहे हैं आप, राइट, and learn new thing. Creative intelligence is the ability to adjust into the new situation or adapting the new information or new environment. Practical intelligence include the ability to solve problem। और इस चीज को एक बार आप याद रखिएगा, जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है उन्हीं इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि इफ अ पर्सन इज द स्ट्रीट स्मार्ट according to the Sternberg triarchic theory of the intelligence, in which category he or she would lie। तो किस कैटेगरी में वो लाई करेगा? आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की आपकी जो कैटेगरी है उसके अंदर वो लाई करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉबी हैज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्किल एंड इज अवेयर ऑफ हिज फीलिंग्स एंड हाउ टू मैनेज देम। ही यूजेस हिज फीलिंग टू हेल्प हिमसेल्फ एंड इज अवेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ द अदर्स। विच टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस डज द टॉबी डिस्प्ले। अगर आप देखोगे यहाँ पर बेसिकली किसकी बात करी जा रही है? फीलिंग्स की। फीलिंग्स की वो क्या कह रहा है, अपने जो रिलेशनशिप स्किल्स है उसको अच्छे तरीके से अवेयर है, वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, अपनी फीलिंग को मैनेज कर रहा है, अपनी फीलिंग को दूसरों की हेल्प कर रहा है, दूसरों की हेल्प के थ्रू भी क्या कर रहा है, अपनी हेल्प भी करवा रहा है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ही इज टोटली अवेयर ऑफ द एंड ही इज यूजिंग हिज इमोशंस, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर, जैसे कि आपको पता होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी इमोशंस की बात कर रहे हैं, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक सब ने ही कर लिया होगा, राइट। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए, बट फिर भी हमने लिख रखी है, आप देख सकते हैं। टोबी डिस्प्ले ऑल ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस ऑफ one own emotions, the emotions of the other, and the impact of the emotion on life is an important quality not measured by the intelligence test। Life is an important quality not measured by the intelligence test। जैसा कि आपको पता ही है कि इंटेलिजेंस टेस्ट में you cannot measure the emotion of an individual, right? So what we do, we see, we feel, we can feel the emotion, we can see the emotion, but we cannot measure the emotion। That is the drawback। Okay, so moving on to the next question। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर एजुकेटिव लगता है, या फिर कुछ भी अभी तक आपने हमारे चैनल से सीखा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन फर्दर उनके पास भी जा सके। ओके, वर्बल एबिलिटी एंड परसेप्चुअल स्किल आर मेजर ऑन विच टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए, स्टैनफोर्ड बायनेट आईक्यू टेस्ट, बायनेट टेस्ट, बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्किल, जिसे हम WAIS भी कहते हैं। कौन सा वर्जन की बात कर रहा है? थर्ड वर्जन की बात कर रहा है।
इसके ऊपर आपको अगर आप देखोगे साइको डायग्नोस्टिक में हमने बहुत इसके ऊपर ब्रीफली वीडियो बना रखी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। स्टैनफोर्ड बीनेट पे भी बात करी है हमने, बैचलर्स अडल्ट स्केल पे भी बात करी है, उसके कितने एडिशन आए थे अगर आपको पता हो तो 5 एडिशन अभी तक बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स के आ रखे हैं, तो आप वहां जाके वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको पूरा बता रखा है बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, स्टैनफोर्ड बीनेट के बारे में बता रखा है, इंटेलिजेंस कहां से स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से जो टेस्ट थे आपके वो डेवलप करे गए थे। एनी हाउ बैक टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है, वर्बल एबिलिटी एंड परसेप्चुअल स्किल्स की। तो देखते हैं किस टेस्ट में क्या क्या आता है। अगर मैं बात करूं स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपके आते हैं लॉजिकल रीजनिंग आता है सबसे पहले, जो इस टेस्ट के अंदर आपका चेक करा जाता है। उसके बाद आता है फाइंडिंग रिदमिक वर्ड, रिदम वर्ड भी आप देख सकते हैं, राइट। और या फिर क्या आता है इसके अंदर, नेमिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए होता है इसलिए ये सारी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं जब हम बात करते हैं स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट की। तो अगर कोई कह रहा है कि किस टेस्ट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, दैट द आंसर वुड बी स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है वो, वर्बल एबिलिटी। बीनेट टेस्ट अकेला कभी नहीं हुआ था, थियोडोर सेमन और एल्फ्रेड बीनेट ने मिलकर ये टेस्ट कराया था। कहां पर यूनिवर्सिटी में हुआ था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया गया था बाद में चेंज करके, स्टैनफोर्ड बीनेट आईक्यू टेस्ट। ओके, बात करते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में। देखिए परफॉर्मेंस टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके। अब जैसे कि आपने देखा होगा भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट, ये इसका एक एग्जांपल है। आई होप यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम दिस भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट, जो कि आपका इंडियन स्केल इंटेलिजेंस स्केल टेस्ट है और बहुत ज्यादा यूज भी करा जाता है। नाउ थर्ड ऑप्शन पर हम आते हैं, दैट इज बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। इसके थर्ड पार्ट की अगर यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक बात करी है, तो थर्ड पार्ट में देखिए बहुत सारी चीजें हुई थी। क्या क्या हुई थी मैं वहां यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले बात करी गई थी वहां पर वर्बल आईक्यू की, दूसरी उसके बाद यहाँ पर बात करी थी उन्होंने परफॉर्मेंस की भी, परफॉर्मेंस। थर्ड उन्होंने यहाँ पर बात करी थी उसके परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उन्होंने कहा क्या क्या बात करी है, उन्होंने वर्किंग मेमोरी इंडेक्स की भी बात करी है, यहाँ पर वर्किंग मेमोरी इंडेक्स के बारे में, ये इनके सब पार्ट के अंदर भी आता है, राइट। तो अगर आप देखोगे प्रॉपर नॉलेज आपको वीडियो में जाके मिल जाएगी, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। साइकोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर इसको देख सकते हैं। लास्ट इन्होंने बात करी थी आपकी प्रोसेसिंग स्पीड टेस्ट की, प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। तो ये 4 तरीके की इन्होंने बात की थी। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पर वर्बल, दैट इज वर्बल आईक्यू, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी परसेप्चुअल स्किल के अंदर आता है, तो ये दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, आपके बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, दैट इज वाईएस थर्ड के अंदर ये जो कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है वो आपकी आई थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर राइट आंसर, दैट इज द बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल थर्ड पोर्शन मेजर वर्बल एबिलिटी एंड द परसेप्चुअल स्किल। The Stanford Binet Intelligence Scale measures some of the other quality. Since performance tests do not rely on the language, they do not measure the verbal ability. Got it? As simple as that. क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, विच टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट नॉट रिलाई ऑन द लैंग्वेज स्किल। अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज स्किल पर कौन सा आपका जो है टेस्ट है रिलाई नहीं करता है। तो अगर हम बात करेंगे स्टैनफोर्ड बीनेट आईक्यू टेस्ट में, ये भी आपका वर्बल नॉन वर्बल होता है, ग्रुप टेस्ट में भी आपके वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, बैचलर्स अडल्ट स्केल में अभी हमने करा ये भी आपका वर्बल होता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, परफॉर्मेंस टेस्ट आपकी क्या देखते हैं, नाम से इनका पता चल रहा है परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अब आपकी परफॉर्मेंस में यहाँ पर 90 to 95% मोर देन क्या रहता है, आपका रिटन टेस्ट होता है। और यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज स्किल बिल्कुल चेक नहीं करे जाते। ऑल्सो कल्चर फेयर टेस्ट में आपके बेसिक कल्चर की बात करी जाती है, जिसके अंदर आपकी नेटिव लैंग्वेज की बात करी जाती है। दैट इज रॉन्ग आंसर, आपका सी भी ऑप्शन गलत है, ए एंड बी तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। लेट्स सी, performance tests are the intelligence tests that do not rely on the language. They are sometimes used for the verbal, pre-verbal children, individual with the mental retardation के लिए भी ये क्या करे जाते हैं, यूज करे जाते हैं।
और दोज विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, और या फिर जिनके पास इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स नहीं है। कल्चर फेयर टेस्ट अटेम्प्ट टू लिमिट कल्चर बायस बट मे स्टिल बी रिटेन और रिलाई ऑन द लैंग्वेज स्किल, जैसे कि मैंने आपको बताया नेटिव लैंग्वेज के ऊपर भी ये क्या हो सकते हैं, रिलाई हो सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। सारे इंटेलिजेंस के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, उसके बाद हम अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आप वीडियो में बने रहे हैं तो थैंक यू, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को नहीं हर एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपको भी हेल्प हो सके, आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके, और जो नॉलेज है बांटने से हमेशा बढ़ती है। ओके, last question of this video, an individual who can remember every word he or she has ever read but has below average score on the IQ test display which quality। देखिए मैंने आपको बताया था ये चीज, और दोबारा देख लेते हैं। गिफ्टेडनेस बच्चे की मोर देन हायर IQ होगी, गलत। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल की बात करेगा। यहाँ पर बात करते हैं परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, दैट इज वो क्या रहता है, आपका मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा रहता है, जो कि किसी भी डेवलपमेंट में किसी भी एरिया में काम नहीं कर पाता है। लिंग्विस्टिक बेसिकली रिलेटेड टू द लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी, सेवन डिसऑर्डर। सेवन सिंड्रोम को मैंने आपको बताया था कि इस सिंड्रोम के अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा आगे होता है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट। बाकी एरिया में वो क्या होगा, डल होगा या फिर नॉर्मल रहेगा, बट एक एरिया में वो बहुत ज्यादा रहेगा। इट में पॉसिबल कि वो आपके स्टैट्स के अंदर हो सकता है, वो किसी स्पोर्ट्स के अंदर हो सकता है, या फिर वो पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है। एक एरिया में वो काफी आगे होगा, और बाकी एरिया में वो मेंटल रिटार्डेशन, दैट इज जो उसकी IQ होगी वो बहुत ज्यादा बिलो रहेगी। तो सेवेंथ सिंड्रोम इज द राइट आंसर। दैट इज द क्वेश्चन डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल विद सेवेंथ सिंड्रोम। Seventh syndrome is characterized by high performance in one particular arena, but also lower than the average intelligence, that is the mental retardation. राइट, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।